Hello guys, welcome back to my video. It is Shubham representing this class on the topic refraction by Glass Lab. Glass Lab एक ग्लास की बनी एक छोटी सी लेयर होती है जो कि एक रेक्टेंगुलर होती है जनरली, और ये रिफ्रैक्शन करती है क्योंकि ये ओपैक नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अगर कोई लाइट आती है तो इससे आर पार हो जाती है। तो अब रिफ्रैक्शन होता है तो कुछ कई बार सीधा भी होगा, कई बार अलग होगा, तो अलग अलग केसेस होते हैं। तो लेट्स स्टडी। तो ये अब मैंने एक ग्लास स्लैब बनाई है जो कि जैसे आपको पता है ये एक सॉलिड है, तो ये एक डेंसर मीडियम है और बाहर है एयर जो कि एक रेयर मीडियम है। तो फिर कोई इंसिडेंट लाइट आएगी, इंसिडेंट रे अब उधर नॉर्मल बनेगा, और जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो जो लाइट रे होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम I1 बोल सकते हैं, इसे हम R1 बोल सकते हैं। तो अब वापस आएगा, तो वापस जब टकराएगा कॉर्नर पे एक बार वो वापस नॉर्मल बनेगा। जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो वो नॉर्मल से अवे जाता है, तो ये अब नॉर्मल से अवे जाएगा। तो अब ये होगा दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब आप सोच रहे होगी दूसरा कैसे, क्योंकि जैसा अब आपको पता है कि अगर एक मिरर के ऊपर स्ट्राइक करता है तो जो भी स्ट्राइक करती है और उसके बाद में रिफ्लेक्ट होती है, तो जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में का जो एंगल होता है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए तो इसके लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसलिए होगा क्योंकि ये जो है इसके लिए एक इंसिडेंट रे होगी और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इधर ये R2, और अब इधर इस R2 को हम एक और नाम से बुला देते हैं, एंगल ऑफ E। अब ये एंगल E क्या होता है? एंगल E होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होता है कि जब कोई भी एक रे वो रिफ्रैक्शन के बाद में जब लास्ट मोमेंट पे पास होती है और नॉर्मल के अंदर जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। ये बताता है कि उसका जो नॉर्मल से पाथ अलग निकला वो कितने एंगल का था। तो अब देखते हैं और क्या होता है। अब जैसे ये ग्लास स्लैब है, ये इसने टकराया। अब ये जो इंसिडेंट रे थी, अब ये तो जाना चाहती थी सीधा सीधा बिल्कुल कि मैं अपना पाथ चेंज नहीं करूंगी, पर क्योंकि ये डेंसर मीडियम था तो इधर एक नॉर्मल बना। अब नॉर्मल बना तो बेंट क्या हुआ? टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि रेयरर टू डेंसर। तो अब ये जो लाइन है और जहां पे वो जाना चाहती थी, जो इंसिडेंट रे जहां पे जाना चाहती थी और जहां पे वो गई, उसके बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेरिवेशन। अब ये एंगल ऑफ डेरिवेशन क्या होता है? तो अब इसे देखते हैं। एंगल ऑफ डेरिवेशन कुछ नहीं होता, इंसिडेंट रे जो होती है और जो हमारे रिफ्लेक्ट होके निकलती है उस रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेरिवेशन बोलते हैं। और जैसे वाटर होता है, वाटर और एयर, ये हो गया एयर, ये हो गई वाटर, तो ये इसके लिए रेयरर है और ये डेंसर है, क्योंकि एयर से तो वाटर भी डेंसर ही है। तो जब
रे पास करती है तो वो नॉर्मल बनाती है, और जहाँ पे वो जाना चाहती थी और जहाँ पे वो गई उसके बीच का एंगल भी यहाँ पे एंगल ऑफ डेरिवेशन होगा। मतलब जब एयर से वाटर की तरफ जाती है रे, तब भी वो डिफ्लेक्ट होती है। और अब आगे देखते हैं। अब ये जब ऐसे गई थी, तो अब ये जब वापस जा रही है, तो अब ये कहीं जाना चाहती थी और ये गई कहाँ? अब ये जो जहाँ पे इंसिडेंट रे जाना चाहती थी और जो इमर्जेंट रे, जो एंगल ऑफ इमर्जेंट के बाद में रे बनती है उस एंगल ये इमर्जेंट रे भी बोलते हैं। तो जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है दोनों में आपस में पैरेलल होती हैं, इसीलिए अब ये दोनों है, तो अब इन दोनों की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एंगल लेटरल डिस्टेंस। Lateral distance is the distance between the incident ray and the emergent ray, या refracted ray भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। और ये लास्ट टॉपिक है, ये तो हमने जितने भी देखे वो जब ग्लास लैब से वो कोई एंगल बनाते हुए जाती है। अब मान लो कि वो बिल्कुल नॉर्मल की तरफ से होके गई, जैसे इधर ये नॉर्मल बनाया मैंने और उसी के ऊपर से मैंने पास करवा दिया, तो ये बिल्कुल बिना डेरिवेट हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। वाटर के अंदर भी सेम होता है। 90 डिग्री जब भी नॉर्मल पे जाती है तो फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल जाती है, जैसे मिरर के अंदर भी होता था। प्रिंसिपल एक्सिस गई प्लेन मिरर के अंदर तो नॉर्मल से ही वापस चली जाती थी, और कॉन्वेक्स में फोकस से होके जाती थी अगर वो नॉर्मल पे होती थी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इसीलिए मैंने जब फर्स्ट डायग्राम बनाया था वो बिल्कुल स्ट्रेट था। अगर आपको इसी टाइप से एक्सप्लेनेशन की किसी भी